हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है यह है बाल विकास के ऊपर। यहाँ पर बाल विकास के जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ लेने की कोशिश की है। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, किशोरावस्था। देखिए, किशोरावस्था से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। बताइए किसने कहा है? तो स्टैनली हॉल ने कहा है। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है। बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो देखिए, बालक में जो चिंतन का प्रारंभ होता है वो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल जो था वो किसने प्रस्तुत किया था या किसने दिया था? तो ये कैटेल ने दिया था। कैटेल ने बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन की जो अवस्था होती है वो कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो देखिए, शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। यदि शैशवावस्था पूछी जाए कि कितने से कितने वर्ष तक होती है, तो ये होती है 0 से 5 वर्ष। कितनी होती है? 0 से 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो देखिए, वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कौन सा दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए, जो वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का उद्देश्य क्या है? देखिए, बाल विकास का उद्देश्य क्या है? तो बाल विकास का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो देखिए, पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के जनक कौन है? तो देखिए, आर्मस्ट्रांग जो है वो खोज विधि को ही ह्यूरिस्टिक विधि कहा जाता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में आपको ह्यूरिस्टिक विधि लिखा होगा या अन्वेषण विधि लिखा होगा। ये तीनों एक ही विधि के नाम है, ये आप ध्यान रखें। अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि, और इसके जनक है आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो मारिया मॉन्टेसरी वो नर्सरी पद्धति के जनक कहलाती है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकडूगल ने दिया था। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? देखिए, यहाँ किसका है नहीं होगा, संबंधित है। क्या होगा यहाँ पे? संबंधित है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है किससे है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है ये है निरंतरता का सिद्धांत, इससे संबंधित है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो जीन पियाजे द्वारा की गई है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो देखिए, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा कहलाती है जो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा होती है, संस्था में दी जाने वाली शिक्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनी साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो देखिए, बिनी साइमन परीक्षण द्वारा सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र क्या है? तो 6 वर्ष है। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी होती है? तो अफेजिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कीमा सिद्धांत के जनक, स्कीमा सिद्धांत के जनक पूछा जा रहा है कि कौन है? तो देखिए, जीन पियाजे हैं। कोहलर किस संप्रदाय के जनक थे? तो ये संज्ञानवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो देखिए, गिलफोर्ड ने जो चरण बताए हैं वो बताए हैं 5। कितने बताए हैं? 5। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 5 चरण बताए हैं गिलफोर्ड ने। अब कौन कौन से हैं? तो पहला आपका हो गया संज्ञान, स्मृति, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। ये 5 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में हो जाता है। बालक के ग्रह की कौन सी अवस्था कहलाती है? तो बाल्यावस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था, जो कि कितने से कितने वर्ष तक होती है? तो ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो ये किशोरावस्था में हो जाती है, जो कि 12 से 18 वर्ष तक चलती। कितनी? 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट है आपका, समाजीकरण अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है? तो ये अरस्तू का है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, अच्छी लिखावट, जो अच्छी लिखावट होती है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है श्यामपट्ट पर लिखते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई? तो देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी बताएंगे? 4 अवस्थाएं बताएंगे। अब कौन कौन सी है? देखिए, पहली हो गई आपकी संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि होती है आपके जन्म से 2 वर्ष। कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष होती है। दूसरी आपकी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, यहाँ ऊपर नीचे लिख गया है, तो आपकी दूसरी जो होगी वो हो जाएगी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये दूसरी है, ये आपकी पहली है, और ये आपकी हो गई तीसरी, और ये आपकी हो गई चौथी। तो देखिए, जो आपकी दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी होती है, जो अवस्था होती है वो होती है 2 से, कितनी? 2 से आपकी हो गई 7 वर्ष। तीसरी जो आपकी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी 7 से 12 वर्ष। और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है आपकी 12 से 15। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजीकरण का अर्थ समायोजित होना, यानी समाज में समायोजित होना। समाजीकरण का अर्थ होता है समाज के अंदर उनके मानदंडों के हिसाब से समायोजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो देखिए, ये है अल्बर्ट बंडूरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था के दौरान होता है। नेक्स्ट आपका, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा रखना चाहिए? तो देखिए, शिक्षक को जो अपना बर्ताव रखना चाहिए, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए परिवार एवं पड़ोस बहुत ही आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में जो शामिल चिंतन प्रक्रिया होती है उसे नैतिक तर्कणा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 7 से 12, कितनी? 7 से 12 वर्ष इसकी अवस्था होती है। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट है, बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो 0 से 5 वर्ष यानी शैशवावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा संभव है। समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो अपनी माँ को पहचानता है। और जो समाजीकरण जो उसका स्टार्ट होता है वो अपने घर परिवार से ही स्टार्ट होता है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहते हैं? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है। जीन पियाजे के अनुसार वो विकास की अवस्था का मुख्य परिवर्तन बिंदु उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक विकास के। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डॉट की जानकारी शिक्षक को किसकी जानकारी होनी चाहिए? तो बालक के व्यवहार, उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में क्या आवश्यक होता है? व्यवहार होता है, उसकी जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो एरिक्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो D.W. एलन है। इकाई उपागम के जनक कौन है? तो मॉरिसन। इकाई उपागम के जनक जो है वो मॉरिसन है। नेक्स्ट है आपका, अधिगम अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। अधिगम अंतरण, पहला है धनात्मक अंतरण, दूसरा है शून्य अंतरण और तीसरा है ऋणात्मक अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो विलियम जेम्स, जो कि शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए, शिक्षा में जो पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई थी वो जर्मनी में खोली गई थी, 1879 में खोली गई थी। और किसके द्वारा खोली गई थी? विलियम वुंट के द्वारा। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन के काल को कितने अवस्था में बांटा है?
तो आठ अवस्थाओं में बांटा है एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन के काल को 8 अवस्थाओं में बांटा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जल्दी से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।